होता क्या है, अक्सर हम जैसे कोई पूछता है डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, तो बेसिकली हम बोल देते हैं कि ये तीनों सेम पार्ट है। लेकिन ये सेम पार्ट है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस है। तो यही हम आज इस वीडियो में देखेंगे, और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखोगे तो इससे संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो होता है वो किसी भी जिंदा जीव होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे आप डीएनए बोलते हो। जो और डीएनए है वो किसी भी सेल का है, जीव है जो, उसकी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब जो कार्य होता है और संरचना होती है, उसको डीएनए ही डिसाइड करता है। और डीएनए जो है वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसकी सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए भी उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। फिर बात करते हैं कि जो डीएनए होता है वो पाया कहाँ जाता है। तो आप बोलने में बोल सकते हो कि डीएनए सेल में पाया जाता है या हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लेकिन ये बोलना एक साइंस के स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको गहराई से पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो बात करते हैं डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि डीएनए कोशिका में पाया जाता है। अब मैं इससे पहले ये बता दूं कि सबसे छोटी जो जिंदा चीज़ है वो है सेल। वो क्या है? सेल। तो सेल होती है दो टाइप की, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोल देते हैं, जो दो कोशिका से होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। जैसे ये कोई सेल है, मैं आपको डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ पूरा। जैसे ये कोई सेल है, अगर इसमें ये प्लांट कोशिका है तो इसके बाद सेल वाल भी होगी, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। और अगर ये जंतु कोशिका है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी बाहर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, और इस साइड में आपका जो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, और यहाँ पर कोशिकाएं हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, ऐसे कुछ कोशिकाएं हो जाएंगे। अब बात करते हैं डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए जो पाया जाता है वो हमारे जो केंद्रक है कोशिका का, उसके अंदर पाया जाता है। इसके साथ ही जैसे दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें भी पाया जाता है। तो डीएनए की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब बात करते हैं कि डीएनए जो है, उसके बाद बात करते हैं क्रोमोसोम और जो आपका जीन है उसके बारे में। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डीएनए है उसका एक सेल में जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा हूँ, उसकी जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर होती है। वो आपको पता है 2.2 मीटर का एक सेल का डीएनए है। जब ह्यूमन सेल में लो, ह्यूमन की जो सेल्स होती है उनकी टोटल सेल संख्या जो होती है वो ट्रिलियंस में होती है। तो ट्रिलियंस की अगर आप 2.2 मीटर के हिसाब से ट्रिलियंस का काउंट करोगे, ट्रिलियन सेल्स का, तो उसकी जो डीएनए की लेंथ आएगी वो आएगी, जो आपकी सौरमंडल है उसका जो डायमीटर है अर्थात व्यास है उसका डबल आएगा। लेकिन उसके हम फैला तो सकते नहीं, तो हमें तो उसी में एक छोटी कोशिका या ऊपरी बॉडी में रखना है, हमें पूरे सौरमंडल में तो हमें रखना नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपका डीएनए है वो जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये जैसे मान लो कोई हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों ओर ये कोइल्ड हो जाएगा, ऐसे कोइल्ड हो जाएगा, मतलब कुंडलित हो जाएगा। तो ये कुंडलित जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए होता है, मतलब जो कुंडलित या कंप्रेस्ड डीएनए होता है, उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम भी आपकी क्लियर हो गया, और जो आपका डीएनए उसके बारे में मैंने क्लियर बता दिया। अब बात करते हैं जीन की। तो जीन जो होता है उसमें यह है कि जैसे कोई डीएनए का पार्ट है, ये डबल हेलिकल डीएनए है, या फिर मैं इसे बना देता हूँ, जैसे ये आपका डीएनए है, ये बेस पेयर हो गई, ये यहाँ से यहाँ एक हेलिक्स लंबाई होगी। जो डीएनए आपका है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल पार्ट, एक नॉन फंक्शनल पार्ट। और जो फंक्शनल पार्ट होता है उसमें जो फंक्शनल पार्ट है वो एक विशेष कार्य करता है, जैसे कि या तो वो बनाएगा आँखों का रंग मान लो, बालों का रंग मान लो, हाइट मान लो। तो जो वो विशेष कार्य करते हैं, उस कार्य का जो रूपांतरण होता है उसे जीन बोलते हैं। मतलब जो फंक्शनल पार्ट है उसमें जो कार्य होता है, स्पेशल कार्य के लिए वो डीएनए का खंड बन जाता है, उसे जीन बोल देते हैं। और जो कंप्रेस्ड डीएनए है उसे क्रोमोसोम बोल देते हैं। और डीएनए के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। तो यही माइनर अंतर थे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर 7742942419 पर मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।